हेल्थ एंड डिसीज। तो दोस्तों आज हमारा पहला लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहली बात हमें सोचना होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ क्या होता है, अगर हम बात करें, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में स्वास्थ्य, ठीक है ना, दैट इज अपना हेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पूरे एक ब्रह्मांड की हम लोग बात करें, चाहे जितने भी टाइप के लिविंग थिंग हो गए, प्लांट की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, सभी को अपना हेल्थ जो है बहुत प्यारा होता है। और हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाने में, यानी जिंदा रखने में, ठीक है। तो हेल्थ जो होता है, अब कोई भी चीज जब हेल्थ से जुड़ी होती है तो अगर वो हेल्थ अच्छा है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वही हेल्थ दोस्तों खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है, बीमारियां हो जाती है। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिसीज। तो बहुत सारे टाइप के हेल्थ आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के डिसीज आपको देखने मिलेंगे, एंड आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या होते हैं उसके सिम्टम्स, कॉजेज, ये सभी चीज हम लोग ये चैप्टर में पढ़ना है। तो इसके लिए ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। तो प्लीज वीडियो को जरूर से देखिए एंड वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बताएंगे कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ इज नथिंग बट, अगर मैं आपको बताऊं हेल्थ का एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो हेल्थ क्या होता है, एक तरीके से सभी चीज को माना जाता है। क्योंकि आप अगर अपने शरीर से फिट हो तो इसका मतलब आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ इज नथिंग बट अगर आपका फिजिकल हेल्थ यानी कि आप बाहर से भी फिट हो, और आपका अगर मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, ये दोनों अगर बहुत ज्यादा फिट है, ठीक है ना, यानी कि आप शरीर से भी एकदम तंदुरुस्त हो और आप मेंटल पोजीशन में हर तरीके से दिमाग से भी आप फिट हो, ठीक है ना, आपको कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम हत्ते कट्टे फिट होते हैं, लेकिन उनको यहां पे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग प्रॉपर तरीके से जो है नॉर्मल पर्सन के जैसे बिहेव नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं इंडिया में, बाहर देश में ऐसा होता है, ठीक है ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इंसान हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इंसान फिजिकली भी फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, एंड यहां पे मेंटली भी फिट है, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है उसका ब्रेन, तो हम लोग बोलेंगे कि दैट पर्सन इज वेरी हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो ये सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन हो गया हेल्थ का। हम लोग बात करें डिसीज का मतलब क्या होता है, जो हमारा हेल्थ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कोई भी चीज, या फिर हम बात करें किसी भी तरीके से अगर कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, वी नो दैट, ये चीज हमें पता है। जैसे कि अभी कोविड-19 फैला हुआ है, तो कोई भी तरीके से कुछ बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ पैथोजेंस हो गए, ये सब अगर हमारे बॉडी में आ जाते हैं, या फिर कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं किसी ना किसी तरीके से खाने के माध्यम से अगर हमारे बॉडी में आ गए, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको वो डैमेज पहुंचा सकते हैं, जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज पहुंचा सकते हैं, एंड एंटीबॉडीज को खत्म कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारी तबियत खराब हो जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग अलग अलग डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीज बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस हो जाता है पूरे के पूरे बॉडी में, क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, या तो मेंटल तरीके से हो जाए, या तो फिजिकल तरीके से हो जाए, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। शरीर से हुआ तो फिजियोलॉजिकल, दिमाग से हुआ तो साइकोलॉजिकल। तो ये तरीके से अगर कोई भी तरीके से डिस्टर्बेंस अगर हमारे बॉडी में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग को सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के डिसीज होते हैं, वो हम लोग आपको यहां पे एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ डिसीज। ये तो आपको समझ गया, लेकिन एक चार्ट होता है दोस्तों टाइप्स ऑफ डिसीज का, ठीक है ना। डिसीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम लोग को पढ़ना है, डिसीज एंड इट्स टाइप्स, कौन कौन से टाइप के डिसीज होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिसीज की बात करूं तो बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे तरीके के आपको जो डिसीज होते हैं वो आपको देखने मिलते हैं। तो सबसे पहला जो मैं टाइप बताऊं दोस्तों डिसीज का, वो होता है ड्यूरेशन के हिसाब से, यानी कि कितने लंबे समय तक हो रहा है या फिर कितने छोटे समय तक हो रहा है, टाइम पीरियड के हिसाब से जो डिसीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी, ड्यूरेशन के हिसाब से डिसीज होना। और सेकेंड होता है रीजन के हिसाब से कि क्या कारण है, कि वो जो डिसीज आपको हुआ है उसका क्या कारण है, ये उसके हिसाब से हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजंस, ये दो चीज हो सकता है। अब ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो दो टाइप के डिसीज जो है वो होते हैं। एक होता है आपका क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है, या फिर हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं जो हार्ट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग डिसीज को क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। तो जानलेवा डिसीज दैट इज क्रॉनिक डिसीज हो गया। एंड सेकंड हम लोग बात करें जो छोटा मोटा होता है, जो लाइक कम समय में ठीक हो जाता है, आराम से फीवर आ गया, बुखार हुआ, ठीक हो गया, तो एक्यूट हो गया वो, ठीक है। तो एक ड्यूरेशन छोटा हो सकता है एक्यूट वाला, एक पूरा लाइफ टाइम के लिए हो सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, दैट इज नोन एज अ क्रॉनिक डिसीज। तो ये उसका बेसिक टाइप्स है, यानी कि बेसिक क्लासिफिकेशन अभी हम लोग कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। क्लियर रहना आपको, अभी हम लोग नाम नहीं बता रहे किसी भी डिसीज का, वो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये एक जस्ट टाइप आपको पढ़ना है कि क्रॉनिक एक लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है और एक्यूट मतलब छोटे ड्यूरेशन के हो गया। और वही रीजन की हम लोग बात करें तो रीजन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपके अंदर पहले से ही आया है, जो कि आता है आपके हेरिडिटी की वजह से, यानी कि आपके पेरेंट्स की वजह से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी से आना। हेरिडिटी का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर्स या फिर कोई भी डिसीज अपने पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होना और आपके अंदर से आपके बच्चों में ट्रांसफर होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो एक रीजन ये हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है
कि वो चीज जो है एक्वायर्ड हो गया, मतलब आपके अंदर वो कहीं ना कहीं से आया है, ठीक है, एक्वायर्ड जिसको बोलते हैं, आपने किधर ना किधर से उसको एक्वायर्ड किया है। अब ये जो एक्वायर्ड जो होता है, एक्वायर्ड जो डिसीज होता है, उसका भी यहां पे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन हम बात करें कि अभी एक्वायर्ड हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं से आया है, तो ये दो तरीके से आपके अंदर आ सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कैसे दो तरीके से? पहला है वो किसी भी इंफेक्शन की वजह से आ सकता है, यानी कि आप कोई भी जगह ऐसे गए हो जहां से आप इंफेक्शन ले आओ, किसी के पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए, उसके वजह से इंफेक्शन हुआ है। तो कुछ भी इंफेक्शन की वजह से अगर आप जो है एक्वायर्ड कर रहे हो वो पर्टिकुलर डिसीज को, तो हम लोग बोलेंगे उसका कॉज क्या रहेगा, हमारा क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, वो इंफेक्शन की वजह से रहेगा। एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को यहां पे बुखार हुआ है तो आप उसके एक दिन बाजू में बैठ जाओ दोस्तों, या फिर उसके टच में हो जाओ तो आपको भी अगले दिन बुखार हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, कंटेजियस है, यानी कि फैलने वाला डिसीज है। तो जैसे कि फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हो गया, ये सभी चीज ऐसे कुछ डिसीज होते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हो एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। और एक और टाइप होता है एक्वायर्ड का, अगर मैं बात करूं, एक तो इंफेक्शन की वजह से होता है और दूसरा जो होता है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है ना, मतलब आपको इंफेक्शन की वजह से नहीं पहुंचा है लेकिन किसी और रीजन की वजह से पहुंचा, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। अब नॉन इन्फेक्शियस की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे डिसीज जो है आपको लग जाती है लेकिन वो किसी इंफेक्शन की वजह से नहीं आए। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊं आप लोग को, जैसे कि हो गया डायबिटीज। तो डायबिटीज किसी की वजह से तो आता नहीं है, जैसे कि आप लाइक कोई डायबिटीज पेशेंट है उसके बाजू में बैठ जाओ तो आपको भी डायबिटीज हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, वो आप जब ज्यादा शक्कर खाते हो, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, आपके बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, तो हो सकता है आपको डायबिटीज हो जाए। ये आपके अंदर अपने आप एक्वायर्ड हुआ। एड्स हो गया, बाजू वाला एड्स है, कोई पेशेंट है जिसको एड्स हुआ है, आप बाजू में बैठ जाओ उसके, आपको एड्स हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज जो ऐसे कंटेजियस नहीं होते, इन्फेक्शन की वजह से नहीं फैलते, लेकिन वो खुद ही एक्वायर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। ये हो गया एक बेसिक क्लासिफिकेशन किस चीज का, डायबिटीज का, सॉरी आपके डिसीज का एंड इट्स टाइप्स का, मतलब कौन कौन से टाइप के डिसीज होते हैं। बेसिक लेवल पे आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताने की कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिसीज यहां पे आपको देखने मिलते हैं कॉमन तौर पे, एंड उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सभी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पे। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे, दैट इज सबसे पहला जो टॉपिक आपने देखा यहां पे कि रीजन के हिसाब से अगर मैं बात बोलूं तो रीजन के हिसाब से सिर्फ दो ही डिसीज थे हमारे, एक तो था आपका इन्फेक्शन वाला, दूसरा था नॉन इन्फेक्शन वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शन के केस में कैसे डिसीज फैलता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से कैसे फैलता है ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्फेक्शन की वजह से पहला जो टाइप का डिसीज है, मतलब जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहला जो डिसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली टीबी। अब टीबी का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आपने नाम सुना होगा। ये दोस्तों ये एक ऐसा डिसीज है जो अक्सर आपने बहुत बार सुना है कि अरे इसको टीबी हो गया, इसको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ट्यूबरकुलोसिस वर्ड तो ज्यादा आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएशन होता है टीबी करके। अब ये जो टीबी है ये होता क्यों है, सबसे पहले बात इसका मूल जो एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कारण क्या है, तो ये पैथोजेंस की वजह से फैलता है। पैथोजेंस क्या होता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पैथोजन होता है दोस्तों, इसमें आप लोगों का पैथोजेंस दिया हुआ है कि मायोबैक्टीरियम, ठीक है ना, इसका नाम है मायोबैक्टीरियम नाम का, एक तरीके से आप बोल सकते हो मायोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि ये ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है। मतलब टीबी कॉज होने के लिए, टीबी को होने के लिए यहां पे अगर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर आ गया अगर, तो आपको टीबी हो सकता है। तो अगर आपको टीबी होता है तो इन्फेक्शन का मोड क्या है, मतलब चलो ये बैक्टीरिया आ सकता है लेकिन आएगा कैसे, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किस तरह से आ रहा है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है ना, अगर कोई पेशेंट है वो स्पिट कर रहा है, मतलब थूक रहा है, ठीक है ना, स्पिटिंग कर रहा है, थूक रहा हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टीबी है फॉर एग्जांपल, और एक पर्सन सामने वाला बैठा है, तो मेरे मुंह से कुछ थूक निकल गया एंड वो थूक जो है किसी न किसी तरीके से उसके बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, हाथ पे लग गया, और उसने गलती से कुछ खा रहा था वो चला गया उसके अंदर। तो क्या हो गया कि वो जो भी बैक्टीरिया था वो उसके अंदर भी ट्रांसफर हो गया, तो थूकना हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको रीजंस यहां पे देखने मिलेंगे। स्पिटिंग करना हो गया यहां पे, और बहुत ज्यादा टाइम शेयर करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसके साथ टाइम शेयर करना, उसके साथ बैठना, सिटिंग बिसाइड्स, ठीक है, ये सभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे जिसके आप कांटेक्ट में आ गए हो, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके साथ बैठे हुए हो। तो ऐसे ऐसे कुछ मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं जिसके हेल्प से आपके अंदर भी वो बीमारी फैल सकती है। तो ये कंटेजियस डिसीज है, यानी कि इन्फेक्शन से फैलने वाला डिसीज है ना। इसके लिए तो मैंने बोला कि टॉपिक का नाम क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि एक के वजह से दूसरे को होना, फैल जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो मैंने बता दिया कि टीबी डिसीज का नाम है और
किस कारण होता है? मायोबैक्टीरियन की पैथोजन के कारण होता है दोस्तों। और मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो है स्पिटिंग, मतलब थूकने वगैरह से फैलता है। अब यहां पे जो है इसके सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देंगे कि अगर आपको बाई चांस टीबी हो जाता है तो टीबी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपको? तो टीबी के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले होता है आपको कफ आना, बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, बहुत हाई लेवल का खांसी आ जाता है, क्रोनिक लेवल का खांसी हो जाता है। ठीक है, इतना खांसी आएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा जोर जोर से खांसी आना, तो वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है टीबी का, कि अगर आपको टीबी हुआ है तो खांसी बहुत आ रहा है तो समझ लो कि आप लोग को एक बार चेकअप कराना चाहिए, और आपको शायद टीबी हुआ रहेगा तो आप चेकअप करा सकते हो। उसके बाद आपको देखना आएगा कि आप जब भी कफ करते हो तो खांसने के बाद आपको जो है ब्लडी कफ आ सकता है, मतलब खून से भरा हुआ कफ आ सकता है। जो आपका थूक होता है स्पिट, उसके अंदर भी ब्लड आ सकता है। ये सभी चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है क्या? क्योंकि कफ में क्या हो जाता है, कभी कभी ज्यादा खांसने की वजह से आपका जो ये पूरा थ्रोट है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड निकल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है टीबी को पहचानने का। एंड भी बहुत सारे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो गया। दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ टीबी, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको मैंने क्या बता दिया, बैक्टीरिया कौन सा था, किस वजह से फैला, ये सभी चीज मैंने बता दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे उसको रोक सकते हो। तो कैसे रोक सकते हो, उसका प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन। एक होता है बीसीजी नाम का वैक्सीन, तो वो लगवाया जाता है ताकि टीबी ना हो नॉर्मल तौर पे, या फिर अगर हो भी जाता है तो एक दवाई है जिसका नाम है डॉट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका दवाई है डॉट्स करके, जो नॉर्मली आपने टीवी में प्रचार देखा होगा, इसका बहुत बार आता है कि अगर 21 दिन से ज्यादा खांसी हो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, और डॉट्स वैक्सीन का जो कोर्स होता है वो आपको करना चाहिए। तो प्रिवेंशन एंड जो क्योर होता है दोस्तों, इससे हम लोग कर सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन लगा सकते हैं और डॉट्स का सेवन कर सकते हैं, जिसके हेल्प से टीबी जो है ठीक हो जाता है। पहले के जमाने में दवा नहीं था तो बहुत लोग मरते थे टीबी की वजह से, लेकिन आजकल दवा प्रेजेंट है तो हम लोग काफी अच्छे से ये जो है इसको ठीक कर पाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला इन्फेक्शियस डिसीज। उम्मीद करता हूं कि टीबी क्या है, कैसे होता है, एंड हर चीज आपको ये चीज मैंने अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है। ओके, और यहां पे और टाइप की बात कर लेते हैं, और कौन कौन सा टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड वन, सेकेंड कौन सा टाइप का डिसीज हो सकता है? तो सेकेंड डिसीज यहां पे हिपेटाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस आपको पता है पीलिया, ठीक है, उसको हिपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, हिपेटाइटिस। ठीक है, जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया। तो आपको पता है दोस्तों, आपके लाइफ में भी कभी ना कभी आपको पीलिया हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस है जो नॉर्मल तरीके से होते हैं। तो इसका मेन जो कारण है ये एक वायरस के वजह से होता है, जिसका नाम है हिपेटाइटिस वायरस। ठीक है ना, हिपेटाइटिस वायरस के वजह से ये बीमारी होती है। ABC नाम का ऐसे बहुत सारे टाइप के वायरस आपको देखने मिलेंगे दोस्तों, ऐसे टाइप के, जिसके वजह से होता है। इन्फेक्शन का मोड क्या हो सकता है? अगर आप गंदा पानी पीते हो, दैट इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, किसके वजह से हो रहा है? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड। ठीक है ना, कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी पी रहे हो आप लोग। ठीक है ना, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? गंदा पानी पी रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है। अगर आपने ऐसे जगह से खून लिया या फिर ऐसे इंसान से लिया कि जिसको ऑलरेडी पी लिया था, तो आपके अंदर भी वो चीज आ गया, तो ब्लड ट्रांसफर हो गया। तो ये सभी चीज आपको देखने मिलता है। सुई का ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, सॉरी नीडल्स का, इंजेक्शन जो होते हैं, नीडल्स जिसको बोलते हैं, उसका यूज हो गया कि ऐसे इंसान को दिया था और आपको भी यूज कर लिया। तो इस तरीके से वो फैलता है। एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इसमें ना जो यूरिन है आपका वो येलो कलर का आने लगता है, मतलब पीला कलर का यूरिन जो है वो आने लगता है। आप लोग को कमजोरी महसूस हो सकती है, नौजिया हो जाता है। ठीक है ना, इसकी अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं, सिम्टम्स, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है? येलो यूरिन हो सकता है, नौजिया हो सकता है। नौजिया मतलब होता है सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग, आपको बार बार वॉमिटिंग करने का मन करेगा, वीकनेस हो जाती है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, एक तरीके से सिम्टम्स बोल सकते हो, जो कि आपको देखने मिलेगा वहां पे। और इसका इलाज क्या है? इलाज देखा जाए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक दवा बना नहीं है जो जॉन्डिस को ठीक कर सके, क्योंकि जॉन्डिस जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होता है। बस आपको सही इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब आपको सही खाना खाना है, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से दूर रहो दोस्तों, बॉइल्ड वाटर पियो, एकदम तरीके से अच्छा खाना, कुक्ड खाना खाओ, एंड प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन का फॉलो करो। तो आपका जो ये बीमारी है जिसका नाम है पीलिया, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस, ये हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिसीज। और हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप का डिसीज क्या है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब थर्ड जो डिसीज है दोस्तों, उसका नाम है यहां पे एक तरीके से बोल सकते हो डिजेंट्री। तो ये भी बहुत कॉमन पाया जाने वाला डिसीज है, जो कि अक्सर बहुत सारे लोग को देखा गया है डिजेंट्री नाम का। तो थर्ड कैटेगरी हम लोग का है डिजेंट्री। अब डिजेंट्री की बात करेंगे, डिजेंट्री मतलब होता है एक तरीके से आप बोलो लूज मोशन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपको तो वो होता है लूज मोशन, आपका पेड़ बार बार झरने लगता है। ठीक है ना, आपको बार बार यहाँ पे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजेंट्री, डायरिया, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों होता है, तो बहुत सारे रीजन हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और कुछ नाम अगर बात करें हिस्टोलिका है, अंटामीबा हिस्टोलिका एक्चुअली नाम है कुछ वायरस का, बैक्टीरिया का। तो ये सब चीज के वजह से होता है। एंड वही अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो गंदा खाना एंड गंदा पानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आधा से ज्यादा बीमारी जो होता है ये गंदा पानी और गंदा खाना खाने से ही होता है।
तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो सिम्टम्स है, इसका सिम्टम्स मतलब क्या होता है, अगर आपको ये हुआ है, दैट इज डिसेंट्री हुआ है, लूज मोशन हुआ है, तो सबसे ज्यादा सिम्टम्स तो यही है कि आपको कमजोरी लगेगी, बार बार आपको वॉशरूम आएगा दोस्तों, पानी की कमी हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप कुछ वॉशरूम अगर जा रहे हो तो मतलब आपका क्या हो रहा है, पानी जो बॉडी में था वो वेस्ट हो जा रहा है, तो बार बार पानी की कमी हो जाएगी दोस्तों आप लोग को। तो ये सभी चीज जो है आपको देखने मिलता है ज्यादातर। एंड साथ ही में आपको करना क्या है, प्रिवेंशन क्या करना है इसके लिए, तो प्रिवेंशन ये हो सकता है कि आप लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड वाटर पीना है, मतलब गरम गरम पानी करके आप उसको बॉईल करके पियो, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियास वगैरह रहेंगे और वो चीज मर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपकी बॉडी डिसेंट्री करती है, यानी कि जब लूज मोशन होता है और साथ ही में वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकता है, तो इससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है एंड मिनरल्स एंड विटामिन की कमी हो जाती है। तो आपको ओआरएस का कंजम्पशन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ओआरएस दोस्तों, तो ओआरएस इज नथिंग बट आपका एक सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके कुछ सॉल्ट्स, शुगर्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा पाउडर जैसा देते हैं आप लोग को पीने के लिए, तो वही चीज होता है। तो आपके घर में आप नमक और शक्कर डाल के और पानी मिला के आप उसको पी सकते हो, जिससे आपका जो वाटर का जो लेवल है आपके बॉडी में बना रहेगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सब चीज का ध्यान देना है। और कुछ 2 बीमारी और है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं आपके सिलेबस में, जो कि है, एक है टाइफाइड, दूसरा है कोलेरा। ये लगभग दोनों सेम ही होते हैं, दोनों को एक ही साथ बता देता हूं मैं। दैट इज फोर्थ वन, टाइफाइड होता है, ये आपने सुना होगा नाम टाइफाइड, एंड दूसरा होता है कोलेरा। ठीक है, अब ये जो दोनों बीमारी है, टाइफाइड की बात करें या फिर कोलेरा की बात करें, ये बहुत ही जाने माने डिसीज है। और इनका मेन कारण जो है, अगर मैं कोलेरा की बात करूं तो कोलेरा के जो मेन कारण है वो एक बैक्टीरिया के वजह से होता है, और वो बैक्टीरिया का जो नाम है दोस्तों वो है वाइब्रियो कोलेरे। ठीक है ना, वाइब्रियो कोलेरे। ठीक है, ये उसका कुछ नाम है बैक्टीरिया का। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोलेरा क्या हो रहा है, कोलेरा आपको किस लिए हो रहा है, बैक्टीरिया जो आपके अंदर आ गया किसी न किसी मीडियम से, उसके वजह से हो रहा है। अब दोस्तों वो बैक्टीरिया आएगा कैसे, तो वो ज्यादातर कैसे आता है, जैसे मैंने बोला, आधा से ज्यादा जो बीमारी का कारण होता है गंदा खाना और गंदा पानी पीना। आप बाहर का कुछ भी खा लेते हो जाके, आपने देखा होगा ना, कभी देखते हो जाके वड़ा पाव खाते हो या फिर जो भी खाते हो, क्या है, कैसे बनता है वो सब अभी देखा है, चेक करना जाके पीछे जाके, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बेकार खाना खा रहे हो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर गलती से भी खा रहे हो, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो टाइफाइड की अगर हम बात करें, अभी कोलेरा की बात करेंगे दोस्तों, तो कोलेरा का जो सिम्टम हो सकता है वो वॉमिटिंग हो सकता है। ठीक है ना, आप बार बार वॉमिट कर रहे हैं क्योंकि आपका पेट जो है खराब हो जाता है, क्योंकि आपने गलत चीज खा लिया, तो बार बार वॉमिटिंग होगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। ठीक है ना, वॉमिटिंग हो सकता है आपको, ठीक है, आपको हो सकता है डायरिया हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बार बार लूज मोशन होगा। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा कमजोरी आपको फील होगी, क्रैम्प्स आ जाएंगे आपके बॉडी में, लेग्स में, पैर में कमजोरी आ जाएगी। तो ये सभी चीज आपको देखने मिलता है वहां पे। एंड साथ ही में इसका प्रिवेंशन क्या होगा, इसको कैसे रोका जा सकता है, मतलब क्या इलाज है इसका, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें तो आपको पहले तो जो भी आप गलत खाना खा रहे थे, गंदा खाना खा रहे थे, उसको रोकना पड़ेगा। उसके जगह पे आप बॉइल्ड वाटर पियो, कुकड खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाए, प्रॉपर हाइजीन फॉलो करो, एंड उसका जो भी वैक्सीनेशन होगा, यानी कि जो भी इलाज होगा, उसको आप हॉस्पिटल में कराओ, तो आप जरूर से इसको ठीक कर जाओगे। मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्मफुल डिसीज नहीं है। ठीक है, आप ठीक हो सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे एक और टाइप का जो डिसीज जिसका नाम है टाइफाइड। तो टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफाई। तो ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला। ये सब जो बैक्टीरिया का नाम जो मैं लिखा रहा हूं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है ना, टाइफाई का स्पेलिंग आप चेक कर लेना। ठीक है, तो टाइफाई नाम का एक, साल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है कि अगर वो हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो वो उससे टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, अब ये टाइफाइड किसके वजह से होगा, यानी कि जो बैक्टीरिया आ रहा है वो किस वजह से आएगा। अगेन यहाँ पे अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हो, वाटर ले रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज सबके लिए कॉमन है। एंड इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो कैसे होगा, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि गंदा पानी, गंदा वाटर पी रहे हो, तो इसके वजह से होगा। सिम्टम्स क्या आ सकता है कि आपको अगर टाइफाइड हुआ है तो क्या देखने मिलेगा, सबसे पहले आपको सर दुखेगा, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, रैश आ जाते हैं पूरे बॉडी के अंदर, पेट आपका जो है अपसेट हो जाता है, हल्का फीवर आपको आ जाएगा दोस्तों। एंड साथ ही में 104 डिग्री का बुखार जो है आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का बुखार आ सकता है। और साथ में डिसेंट्री चालू हो जाता है, यानी कि जो लूज मोशन जो होता है वो भी आपको साथ में हो जाएगा। मतलब एक ही साथ इतने सारी बीमारी हो जाती है उसके अंदर। अब इसका इलाज क्या है, प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, तो उसकी बात करें तो नॉर्मली आपको एकदम साफ सुथरा बॉइल करके पानी को ड्रिंक करना है, यानी कि बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर करना है, बॉइल्ड फूड खाना चाहिए, गरम गरम खाना चाहिए, जिसके हेल्प से आप जो अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया से वो डेवलप हो जाए और ये एंटीबॉडीज क्रिएट होने के बाद जो हार्मफुल बैक्टीरिया से उसको वो फाइट कर सके। तो ये सभी चीज करना है। और साथ ही में जो भी कचरा आप आसपास के घर पे जो जमा होता है उसके वजह से भी मेन कारण हो सकता है कि ये बीमारी हो जाए। तो आसपास अगर कचरा है उसको हटा दो, सीवेज को डंप कर दो प्रॉपर जगह पे, एंड वैक्सीनेशन जो भी दवा मार्केट में अवेलेबल है उसको डॉक्टर से कंसल्ट कराने के बाद ले लोगे तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर है दोस्तों, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक था ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों बस मैं इतना ही लेना चाहूंगा, जिसमें हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कि क्या होता है हेल्थ
क्या होता है डिसीज एंड क्या होता है कौन कौन से टाइप के। फर्स्ट जो टाइप है हमारा दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शन वाले डिसीज कैसे फैलते हैं, क्या कारण है, कैसे होते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, ये सभी चीज मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया दोस्तों, बहुत मेहनत करके बना रहा हूं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो दोस्तों, आप लोग की हेल्प की एंड सपोर्ट की जरूरत है, तो फटाफट से हर एक स्टूडेंट को शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।